विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारे पाठ जटायुः शौर्यम के चतुर्थः श्लोकः का अध्ययन किया था। आज हम इसके पंचमः श्लोकः का अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास में, निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विगार्येत्। इस प्रकार से हमारा श्लोक है। अब विद्यार्थियों, श्लोक के अंदर कुछ संधि युक्त पद हैं, हम उनको अलग अलग करते हैं और नीचे यहाँ पर लिखते हैं। इसे हम कहेंगे पदच्छेद। तो विद्यार्थियों देखते हैं, निवर्तय यहाँ पर ऐसे कैसा, मतिम मतिम, नीचाम नीचाम, परदाराभिमर्शनात् परदाराभिमर्शनात्। उसी प्रकार से न, उसके बाद तत्, समाचरेत समाचरेत और धीरः, यहां से हमने अलग किया है। यत परः अस्य विगर्ह्येत्। इस प्रकार से हमने जो हमारा श्लोक था उस श्लोक के हमने विच्छेद किए हैं, पदच्छेद किए हैं। पदच्छेद को आगे ले जाते हैं और इन्हें हम अर्थ के रूप में जानते हैं। देखिए, निवर्तय, निवर्तय से क्या तात्पर्य है, रोको। मतिम, अपनी दुष्ट बुद्धि को। अब यहां पर सीधा सीधा अर्थ लगाएं तो अपनी बुद्धि को, यहां पर सीधा अर्थ क्या होगा, अपनी बुद्धि को। दुष्ट यहां से नीचे से लिया गया है, तो एक साथ यदि अगर हम कहेंगे कि नीचाम मतिम, तो अपनी दुष्ट बुद्धि को, और नीचाम अगर अलग लिखते हैं तो हमारा अर्थ होगा नीच बनी हुई। परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से। इस प्रकार से हमारी जो प्रथम पंक्ति थी उसका अर्थ हमने यहां पर देखा है। अब विद्यार्थियों, हम इसे पंक्ति के रूप में लेते हैं। तो पंक्ति के रूप में क्या आएगा, यहां पर आएगा कि हे रावण, यहां पर लिखा गया है हे रावण, संबोधन किया गया है। उसके बाद कहा गया है नीचाम, अपनी नीच बनी हुई, यहां से लेंगे विद्यार्थियों पहले, नीच बनी हुई अपनी दुष्ट बुद्धि को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको। इस प्रकार से हम यहां पर एक वाक्य बनाते हैं। देखिए, नीचाम, नीच बनी हुई, मतिम, अपनी बुद्धि को, परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से, निवर्तय, रोको। इस प्रकार से यहां पर एक पंक्ति बनती है। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों आगे भी, तत्, उस प्रकार का, न समाचरेत, आचरण नहीं करना चाहिए, उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, धीरः, विवेकी मनुष्य को, यत, जिससे, परः, दूसरे, अस्य, उसकी, विगर्ह्येत, निंदा करते हैं। यहां पर जो पद थे उनके अर्थ को हमने जाना, वाक्य बनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए विवेकी मनुष्य को। तो यहां पर यदि अगर शुरू से ले तो विवेकी मनुष्य को उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, वाक्य बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिए, जिससे दूसरे उसकी निंदा करते हैं, सीधा सीधा हमारा दूसरा वाक्य भी बन जाता है। विवेकी मनुष्य को उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे उसकी निंदा करते हैं। धीरः तत् न समाचरेत यत अस्य परः विगर्ह्येत। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलकर हमारे सम्मुख आता है। अब विद्यार्थियों, हम इसी प्रकार से इसका अन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। श्लोक हमारे सम्मुख है, पुनः इसका उच्चारण करते हैं। जितनी बार हम उच्चारण करेंगे उतनी बार हमारा अभ्यास होगा और यह श्लोक हमारे मस्तिष्क में प्रगाढ़ता को प्राप्त करेगा। देखिए, निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विगार्येत्। अत्र जटायुः रावणं कथं भर्त्सयति इति वर्णितम अस्ति। प्रसंग है विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका कहा गया कि यहाँ रावण ने जटायु को किस प्रकार भर्त्सना की, या जटायु ने रावण की किस प्रकार से भर्त्सना की, इसका वर्णन है। इस श्लोक के अंदर उसका वर्णन है। तो विद्यार्थियों देखते हैं इसके अन्वय को पुनः। हे रावण, यहाँ पर रावण को संबोधन कर रहा है। कौन कर रहा है विद्यार्थियों? जटायु कर रहा है। नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात्,
नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय। और उसके बाद में धीरः तत् न समाचरेत, तो धीरः यहाँ से, धीरः तत् न समाचरेत। उसके बाद में यत अस्य परः, यत अस्य परः विगर्हयेत। इस प्रकार से इस श्लोक का अन्वय होता है। अब विद्यार्थियों, जो अन्वय के रूप में हमारे पास में पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं। नीचाम, नीचाम से क्या तात्पर्य है? अधमाम। नीचा जो पद है उसके स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है? नीचाम। मतिम, मतिम से क्या तात्पर्य है? बुद्धिम। मति शब्द है, उसके स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? मतिम। धीरः, धैर्यवान। धीर शब्द है, उसके पुल्लिंग, प्रथम विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? धीरः। समाचरेत, न कुर्यात। यहाँ पर विद्यार्थियों सम उपसर्ग है और उसमें आंग भी उपसर्ग है। यहाँ पर ग की संज्ञा हो जाती है और बचता क्या है? आ। और यहाँ पर पूरा पद क्या बन जाएगा? समा, क्योंकि मैं हलंत है और ए उसके अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सम उपसर्ग है और आगे आंग है। आंग का जो ग है उसकी संज्ञा हो जाती है और आ इसके अंदर मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? समा। आगे है चर धातु, उसके विधिलिंग, प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? समाचरेत। विगर्हयेत, विगर्हयेत से क्या तात्पर्य है? निंदात। यहाँ पर वि उपसर्ग है, गृह धातु है और विधिलिंग है, उसके प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? विगर्हयेत। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके भावार्थ को जानते हैं। भावार्थ क्या कहता है विद्यार्थियों? अन्येषां स्त्रीणां स्पर्शेन, अन्य स्त्री के स्पर्श से मनुष्य अधमां गतिम प्राप्नोति, मनुष्य अधम गति को प्राप्त करता है। अतः अन्य जनाः यत् कार्यम निंदन्ति, अतः अन्य लोग जिस कार्य की निंदा करते हैं, तस्मात् अनुचित कार्यात् सर्वदा स्वस्य रक्षणं करणीयम, उस अनुचित कार्य से हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इति जटायु, ऐसा जटायु ने रावणम प्रति वदति, रावण को कहा। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से मनुष्य अधम गति को प्राप्त करता है। दूसरे लोगों द्वारा उस कार्य की निंदा की जाती है। तुम अपनी दुष्ट बुद्धि को रोको, क्योंकि इस प्रकार के अनुचित कार्य से हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से उसका कथन कहा गया है। अब विद्यार्थियों, इस श्लोक के आधार पर हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उन्हें उत्तर युक्त बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्रियापद है विद्यार्थियों निवर्तय। निवर्तय से क्या तात्पर्य है? अवरोधय, तात्पर्य है रोको। काम निवर्तय, किसको रोको? तो उन्होंने कहा कि मतिम निवर्तय। यहाँ पर विद्यार्थियों जिस विभक्ति और वचन का प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर भी हमें उसी विभक्ति और वचन में देना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर काम द्वितीय में प्रश्न पूछा गया तो हमने उत्तर भी द्वितीय में दिया, मतिम, बुद्धि को रोको। अब कीदृशीम मतिम निवर्तय, किस प्रकार की बुद्धि को रोको? तो उन्होंने कहा कि नीचाम मतिम निवर्तय, अर्थात दुष्ट बुद्धि को रोको। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? कस्मात् नीचाम मतिम निवर्तय, किस प्रकार की दुष्ट बुद्धि को रोको? तो उन्होंने कहा कि परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से दुष्ट बुद्धि को रोको। तो कस्मात् के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? परदाराभिमर्शनात्। उत्तर क्या हुआ? परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। अब विद्यार्थियों हमारे पास में अगला क्रियापद हमने क्या लिया है? न समाचरेत। न समाचरेत से क्या तात्पर्य है? आचरणम न कुर्यात, आचरण नहीं करना चाहिए। तो किम न समाचरेत, किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि तत्, उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कह तत् न समाचरेत,
तो उन्होंने कहा कि धीरः तत् न समाचरेत, धीर पुरुष को उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो धीर पुरुष यहाँ पर कौन है? तो धीरः तत् किम न समाचरेत, धीरः तत् किम न समाचरेत, धीर पुरुष को उस प्रकार का किम किसको न समाचरेत आचरण नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धीरः तत् न समाचरेत, धीर पुरुष को अर्थात जो धीर पुरुष होता है उसको उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। यत कि अस्य परः विगर्हेत, जिसकी दूसरे निंदा करते हैं, इस प्रकार का आचरण उसको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने श्लोक का अध्ययन किया, श्लोक के कुछ प्रश्न निर्माण किए और उनका उत्तर देने का हमने प्रयास किया है। प्रयास की दृष्टि में हमारे पास में जो श्लोक लिखा हुआ है उस श्लोक को देख देख कर भी हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमने जिस श्लोक का अध्ययन किया है उस श्लोक के आधार पर हमने यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत किए हैं। तो विद्यार्थियों आगे के श्लोक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।